ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आगे बहुत जगह पीछे थोड़ा टाइट हो रहा है, आप लोग आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए और इधर थोड़ा सा ऐसे हो जाइए जिससे हाँ ठीक है। मैं लेता हूँ। नीड अ पेन एट द एंड लास्ट में। हाँ प्रभु जी कोई चौकी नहीं है, कोई ऐसे छोटी चौकी इस साइज़ की 8-10 इंच हाइट की कोई, इस पे लैपटॉप रख सकें, इजीली मिले तो ठीक है, नहीं तो बच्चों को बोल दो ले आएंगे। हरे कृष्णा। तो हमारा ये 64 वीक्स का प्रोग्राम है भक्ति वृक्ष, और इस प्रोग्राम का 6 लेवल हैं, जिनमें से कौन सा लेवल चल रहा है काशीनाथ प्रभु? नहीं पता। है ना? लेवल का नाम क्या है? गुरुवासी। क्या बोल रहे हैं? ओके। और वीक कौन सा आज?
तो आप में से कोई बता पाएंगे पिछले वीक हमने क्या चर्चा की थी? पिछले वीक आप में से कौन कौन नहीं थे पिछले वीक में? आप नहीं थे, है ना? अच्छा, द्वारका दास जी नहीं थे। रिकॉर्डिंग शायद भेजी होगी ग्रुप में, सुनी आपने? बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी पिछले वीक की, क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी, है ना? शायद प्रभु जी के पास रिकॉर्डिंग होगी तो आप लोग सुनिएगा। वो पिछले जो 2 वीक जो दिया है ना, बहुत इम्पोर्टेंट था हमको दोनों। जो जो मिस कर गए वो रिकॉर्डिंग सुनिएगा, है ना? तो पिछले वीक जो आए थे वो लोग हाथ ऊपर करिए थोड़ा, इधर से। तो क्या चर्चा हुई थी? कोई एक आध पॉइंट मनीष प्रभु? वो तो उससे पिछले वीक में हुआ था। और वो जाकर उस ज्ञान प्राप्त करने का रिजल्ट क्या है वो पिछले वीक में चर्चा हुआ था, लास्ट वीक। वेरी गुड, अच्छा है, आपको याद है? ज्ञान जो है 5 तरह का वो हट जाएगा और हमारा अविद्या मिट जाएगी, है ना? तो ये होता है। देखिए, आप लोग कहते हो ना कि ये क्या है होमवर्क, हमको स्कूल में जो हमको होमवर्क दे रहे हो, हमको बच्चे हैं, इसीलिए 1-2 क्वेश्चन दिए जाते हैं कुछ कि आप लोग जो सुना है उसको फिर आप लिखिए। वो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आप जो सुना है उसको लिखेंगे। और हाँ, क्या हुआ? हाँ, ये 5 प्रकार की अज्ञानता है। तो इसको कोई समझा सकते हैं अच्छी तरह, ये क्या थी 5 प्रकार की अज्ञानताएं? देख के पढ़ नहीं, बिना देखे जितना। जैसे हम भगवान को बोलते हैं तो हाँ, माया का आवरण है, हाँ। वो तमस। और दूसरा मोह या अस्मिता, यानी कि जो शरीर है वो मैं ही हूँ। हाँ, वेरी गुड। शरीर के साथ। और तीसरा महामोह, हाँ, शरीर से अलग उससे संबंधित वस्तुओं को भी संबंधित वस्तुओं को अपना समझ, मेरा बेटा, अपना समझ। मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी। हाँ, इसको राग भी कहते हैं। महामोह, राग भी हो गए, राग, राग राग, हाँ, राग, द्वेष, राग या महामोह, ठीक है। चौथा तामिश्र, तामिस्त्र, तामिस्त्र मतलब या द्वेष। वस्तु प्राप्ति में जो बाधा आती है, हमें क्रोध आता है, उसके साथ साथ छोटा भाई काम भी आता है। बाधा पहुंचाने वालों पे भी। ठीक है। और अंत में अंधता, अंधतामिस्त्र या अभिनिवेश। जो पहले वाले चाल हैं उनमें पूरा नियोजित हो जाता है। भय आ जाता है कि ये चीजें न हुई या छूट गई तब क्या होगा। जो पूरी चेतना संसार की बस में इकट्ठा करी हुई उन्हीं में लगी हुई रहती है। हाँ, उसमें फंसते जाते हैं। ये छूट न जाए। बिल्कुल। तो अभिनिवेश है ना, तो पिछले वीक हमने चर्चा किया था। तो मुख्य जो एक सेंटेंस में कोई ऐसा बता सकते हैं एक सेंटेंस में कि क्या चर्चा हुई थी, है ना? सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। नहीं, ये नहीं। कि ब्रह्मा जी ने ये अज्ञानता 5 तरह की इस ब्रह्मांड में डाली है। 5 अज्ञानताओं के बारे में बताया। लेकिन ये एग्जाम्पल के रूप में समझाया था, लेकिन मूल विषय क्या था? स्वरूप से व्यक्ति के पास मुझे ऐसे बताया था कि हमें आरोही और अवरोही पंथ के हिसाब से समझना होता है। जो गुरु के जो ऊपर से गुरु शिष्य परंपरा से चला रहे हैं उससे हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। अच्छा है। और मेन जो एक सेंटेंस में अगर समझा जाए तो पिछले जो उससे पिछले से पिछले वीक में चर्चा हुई थी कि ज्ञान मतलब जो भक्ति का ज्ञान, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्राप्त करने का उपाय,
तो भगवान ने बताया गीता में 4.34 तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि वो विधि है प्रमाणिक गुरु के पास जाओ, उनके शरणागत हो, सेवा करो, जिज्ञासा करो, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। फिर उसका अगला श्लोक और अगला वीक है ना, 4 का 35, चौथे अध्याय का 35 नंबर, और अगला वीक यानी जो लास्ट वीक, उसमें हमने ये सीखा था मेनली कि वो जो ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका मतलब ज्ञान प्राप्त होने का क्या लक्षण होता है। फिर जब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से हम शरणागत होते हैं और ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका फिर रिएक्शन, उसका रिजल्ट क्या होता है। जब प्रमाणिक गुरु के कोई शरण ग्रहण कर लेता है तो उसको दिव्य ज्ञान मिलता है, और वो दिव्य ज्ञान मिलने का रिजल्ट क्या होता है, मोह से मुक्ति। क्या होता है, मोह से मुक्ति। ये मोह ही है जो हमको संसार में बांधे रखता है, और मोह से मुक्ति का उपाय। ठीक है, ये चर्चा होता है। अब आज है शांति प्राप्ति का उपाय। आज की जो चर्चा है शांति प्राप्ति का उपाय है ना। तो आप में से कितने लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं? मुझे नहीं चाहते, ऑलरेडी है। वेरी गुड, ठीक है। तो शांति प्राप्ति का उपाय की चर्चा हुई है आज के, है ना। तो इसके लिए ये सूत्र दिया है भगवान ने गीता में 5वां अध्याय 29 नंबर श्लोक। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप में भेजा है, प्रभु जी ने खोल लिया होगा सब लोग, है ना। हम श्लोक को गाते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, हमको इसको कंठस्थ रखना चाहिए। भोक्तारं यज्ञ तपसां भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सर्वलोक महेश्वरं सूरधा सर्वभूतानां सूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। एक प्रभु लोगों में से एक लोग दोहराइए, एक माता जी, कोई भी। यस यस। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। माता लोग में से कोई। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अनुवाद, हम इसके शब्दार्थ भी गाएंगे।
भोक्तारम भोगने वाला, भोक्ता, यज्ञ यज्ञ, तपसा तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, महाईश्वरम परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सर्व समस्त भूताना जीवों का, ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, माम मुझको कृष्ण को, शांतिम भौतिक यातना से मुक्ति, रिच्छति प्राप्त करता है। तो अनुवाद, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताशतर उपनिषद 6.7 में भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सभी जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। तो कई सारे पॉइंट हैं, तो पढ़ लिया एक साथ, अभी एक एक चर्चा करते हैं, है ना। तो शांति प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं यहाँ पे। अब इसका पहले उल्टा चर्चा करते हैं। अगर किसी को अशांति प्राप्त करनी हो तो वो क्या करेगा? हाँ, अब वैसे तो कुछ नहीं करना है, संसार में सभी अशांत हैं, है ना। जैसे माता जी कह रहे पोजीशन, है ना, और कि मतलब ये मेरा है, अपना मानना, वो तो स्वतः सिद्ध है, अपने आप आती है। अच्छा, सामान्य दृष्टि से देखो, किस एक समाज के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं, है ना, समाज के अंदर, किसी देश के अंदर, तो कुछ नागरिकों का जीवन मतलब एक तरह से सरकार की नज़र में शांत है कि उनको अपना जीवन जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ नागरिक हैं जिनका जीवन अशांत रहता है ना। जैसे उदाहरण के लिए किसी के पीछे पुलिस पड़ी है, या किसी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, पेशी होने वाली है, कुछ सजा मिलने वाली है ना, है ना। ऐसा देखा होगा, ऐसा कई लोगों का ऐसा जीवन देखा होगा कि बिल्कुल, हाँ, ये जो टेररिस्ट होते हैं, जो चोर उचक्के होते हैं, 5 कोट वाले ही अशांत रहते हैं, सफेद कोट, काला कोट मतलब एक आम नागरिकों में, है ना, इनमें से एक का भी संपर्क हो गया ना तो अशांत रहेगी। दूसरे शब्दों में, जो सरकार की नज़र में, है ना, जो सरकार को नहीं मानते हैं, है ना, उनके रूल्स रेगुलेशन को जो नहीं मानते, विरोध करते हैं, तो वो सरकार के उस राज्य के उस शासन में, है ना, वो शांत रह पाएगा?
और राजा को खुल्लम खुल्ला कहते नहीं मानूंगा, कर लो क्या कर लोगे तो व्यक्ति शांत रह पाएगा, है ना। तो ऐसा ही है इसका आना। हम लोग गवर्नमेंट की इस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके एक आम नागरिक की तरह तो शांत हो लेते हैं, है ना, कि चलो हमारा किसी चोरों की तरह अशांत जीवन नहीं है। अन्यथा चोरों को क्या होता है, इधर उधर भागना, बचना, कब पुलिस पकड़ ले, कब छापा पड़ जाए, कब ये हो जाए, है ना। और दूसरी तरफ एक दूसरा जो नागरिक है जो गवर्नमेंट को रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, वो पीसफुल रहेगा कि भाई मैं सारे नियम पालन कर रहा हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। इसी तरह क्या है कि संसार जो है ना, ये इसकी जो वास्तविक गवर्नमेंट है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान, वो वास्तविक राजा है। और उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं संसार में, है ना, और हमको उनके रूल्स रेगुलेशन के अनुसार, है ना, या दूसरे शब्दों में जैसे जिस रूप में रहने के लिए उन्होंने अनुमोदन किया है उस रूप में रहना, हमको जब रहेंगे तब हम शांत रहेंगे, और उस रूप में नहीं रहेंगे तो हम अशांत रहेंगे, है ना। अब देखिए, अब हम डिटेलिंग में चर्चा करते हैं, है ना। तो भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, तो यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को मानना, तो व्यक्ति शांत रहेगा, अन्यथा अशांत रहेगा। और जिसको हम शांति कहते हैं, है ना, जो भक्ति विहीन इस संसार में जिसको हम शांति कहते हैं, वो शांति नहीं है, वो तात्कालिक दुखों की अनुपस्थिति है केवल, समझे, वो केवल दुखों की अनुपस्थिति है। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, ब्रह्मा जी का काल और हमारा काल इस पृथ्वी का, है ना। ब्रह्मा जी के यहाँ 1 सेकंड बीतता है तो यहाँ 1 लाख वर्ष बीत जाते हैं, और उसमें हमारे हजारों जन्म हो जाते हैं उनके 1 सेकंड में ही। और ऐसे हजारों जन्मों में हजारों बार हम किसी माता के गर्भ में जाते हैं। अब बताइए, माता के गर्भ में जाना कितनी बड़ी खुशी की बात है? कोई अपनी हाइट से आधी साइज के थैले में घंटे 2 घंटे रह के दिखाओ तो पता चलेगा अरे क्या होता है माता का गर्भ। और उसमें भी उल्टा, और उसमें भी मल मूत्र भरा हुआ, है ना। और ऊपर से माता के कई ऐसे कार्य हैं जिनसे उसको कष्ट होता है ना। तो गर्भ में जाना बहुत बड़ा दुख है। और हम क्या है, जैसे ही थोड़ा समय बीता हम भूल जाते हैं, हम भुलक्कड़ है ना, भुलक्कड़ जीव हैं। सबसे पहले भगवान को भूले और फिर अब दुनिया में आके माया की लात खा के और फिर उसको भूल जाते हैं कि मैंने कितनी लातें खाई है। तो ये जन्म का कष्ट, तो ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में 1000 बार हमको जन्म का कष्ट मिल जाता है, मतलब मिनिमम एटलीस्ट 1000। अगर पशु पक्षी योनि में जाएं तो और हजारों, कीड़े मकोड़े जाएं तो लाखों। 1 सेकंड में ब्रह्मा जी का 1 सेकंड बीता, बस 2 बार चुटकी बजाई और हमको उतने से समय में इतना बड़ा कष्ट। और उस कष्ट के बीच में जब थोड़ा सा जीवन के अंदर सेटल हो जाते हैं, है ना, 1000 बार तो जन्म हुआ, 1000 बार मृत्यु भी होती है, 1000 बार बूढ़ापा भी है। बूढ़ापे का कष्ट जो बूढ़ा है वही समझ सकता है ना। हम लोग, है ना, जब हम लोग देख कर नहीं सीखते ना, सुनकर देख कर नहीं सीखते, ठोकर खाकर ही सीखते हैं है ना। तो हम जब ठोकर खाएं तब पता चलेगा बूढ़ापा क्या होता है। और मृत्यु कोई नहीं चाहता मरना, अगर मरने से बचने के लिए उसको दुनिया का ये कोना छोड़कर उस कोने में जाके बसना पड़े, कह देना कि पहाड़ों में निर्जन में तुमको बसना है, नहीं तो मरना पड़ेगा, हाँ बस जाऊंगा, ये राज्य छोड़कर वो राज्य चला जाएगा, कुछ भी हो मरना नहीं, बस उसके लिए दुनिया का सारी कीमत, अपना जीवन भर जो धन कमाया सब दे दूंगा, बस मरना ना पड़े। कितना भयानक कष्ट है, तभी तो इतनी बड़ी कीमत देता है बचने के लिए,
लेकिन ब्रह्मा जी के एक दो चुटकी बजाते हमको हजारों बार मरना पड़ता है। और ऐसे जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उसके बीच में बीमारियां, कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी पेन हो गया, कभी मोच आ गई, कभी ये आ गया, कभी हो गया, एंड ही नहीं होता। आजकल तो जवान लोगों को भी 2-4 तरह की मेडिसिन रखनी पड़ती है साथ में। हाँ, ये पेन किलर, ये ऐसे करके अलग अलग तरह की दवाइयाँ। और ये 4 तो हैं, उसके बीच में त्रय ताप और हमको जलाते हैं। 3 प्रकार के ताप जलाते रहते हैं, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, है ना मनीष प्रभु? कौन से हैं त्रय ताप? 3 तरह के ताप में आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, है ना। तो आदि दैविक मतलब देवताओं, देवी व्यवस्था से मिलने वाले कष्ट, यानी कि सर्दी, गर्मी, तूफान, है ना, भूकंप, अकाल आदि, ये सब महामारी वगैरह। हाँ, ये तो हो गए। और आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों के द्वारा मिलने वाले कष्ट, है ना। जैसे अभी मच्छरों का अटैक चल रहा है इन दिनों, या दूसरे व्यक्ति के द्वारा, पड़ोसी या परिवार का व्यक्ति, है ना, या बॉस, कस्टमर, ये सब दूसरे लोग जब कष्ट देते हैं, वो आदि भौतिक कष्ट। और आदि आत्मिक, जो हमारा मन सताता है हमको, है ना, मन सताता है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है, वो सबसे बड़ा खतरनाक कष्ट है ना। तो ये 4 जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इसके बीच में 3 एडिशनल पैकेज, इतना सब झेलते हुए जब थोड़े से समय के लिए थोड़ा दुख कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि मेरा लाइफ सेटल है और मैं आई एम पीसफुल। क्या जरूरत है भगवान के पास जाने की? क्या जरूरत है भक्ति करने की? इसे भागवतम में बताते हैं, ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु अतंद्रत है। अतंद्रत है, निरंतर दुखों का भोग करते रहते हैं संसार के जीव। ग्रहेषु, ग्रही खासकर, ग्रही मतलब जो पत्नी बच्चों के साथ परिवार में रहता है ना। और कुर्वन दुख प्रतिकार है सुखवत मन्यते ग्रही। कुर्वन दुख है, थोड़ा सा अगर दुखों का प्रतिकार कर लेता है, मतलब सहन कर लेता है, थोड़ा सा दुखों को सहन कर लिया और अभी सहन करके बीच में कम दुखों वाली स्थिति आ गई, तो उसको सुखवत मन्यते ग्रही। सुखवत मानता है कि वाह कितनी लाइफ अच्छी है ना। तो सुखी अवस्था नहीं है। हम मान लो इस जीवन में भले ही कितना ही अच्छा व्यवस्था करके या अच्छे कुल में जन्म है, प्रॉपर सेटल हैं, लेकिन हम अगला जन्म तय नहीं कर सकते, है ना। ऐसे कैलिफोर्निया के प्रोफेसर ने प्रभुपाद से पूछा था, तो प्रभुपाद ने बताया कि आप अगले जीवन में अमेरिकी होंगे, गारंटी ले सकते हो? क्या पता आपको किस कंट्री में जन्म मिलेगा, या क्या पता किस, है ना, बर्थ में आपको लेना पड़ेगा, मनुष्य या पशु पक्षी में। तो फिर आप कहाँ मतलब वेल सेटल्ड हो, या कहाँ पे आप मतलब सुखी हो? तलवार तो लटकी पड़ी है, दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो, है ना। जैसे सांप के मुंह में मेंढक जब होता है ना, तो आधा से ज्यादा निकल लिया सांप ने, और फिर भी आगे से जीभ निकाल कर वो कीड़ों को खाते रहते हैं, है ना। फिर भी ब्रेकफास्ट लंच जारी है, अब आधे से ज्यादा गया फिर भी उसमें लगा है। तो ऐसे ही हम लोग, है ना, कोई 50%, कोई 60% मृत्यु रूपी सांप के मुंह में जा चुके हैं, निगल लिया हमको, और फिर भी कह रहे हैं कि हमें आई एम हैप्पी, हाउ आर यू? फाइन एज यूजुअल। तो ये दुख की स्थिति है ना। तो ऐसे में संसार में सभी जीवों का टारगेट रहता है कि कैसे शांति मिले। शांति कब मिलेगी? जब हमको शाश्वतता मिलेगी। पहले शाश्वतता, इटर्नल शाश्वतता मिलेगी कि ये बार बार ये मृत्यु का चक्कर बंद हो, ये जो अशाश्वतमता है ये बंद हो पहले तो, ठीक है। तो शांति मिलेगी जब ऐसे ये जो टेम्परेरीनेस है ना ये बंद हो, और दूसरा अज्ञानता दूर हो, क्या वास्तव में क्या करना है,
पूरा एकदम हो रहे हैं। हम क्यों? अज्ञानता के कारण बार बार गलतियां करते हैं, तो अज्ञानता दूर हो और पूरे आनंद में स्थितियां हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे उपाय बताते हैं कि अगर आपको वास्तव में शांति चाहिए तो केवल ये 3 बातें सीख लो, 3 बातें, तो आप शांत हो जाएंगे। क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपस्याम। यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता भगवान है ना। तो यज्ञ का अर्थ होता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। तो संसार में क्या होता है कि बहुत से लोग यज्ञ करते हैं, है ना। यज्ञ करना मतलब कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ बताया गया है। पहले के युगों में हवन आदि करना ये यज्ञ होता था। ऐसे पहले ध्यान करना ये यज्ञ होता था, या विग्रहों की धूमधाम से पूजा आदि करना ये होता था, है ना। तो यज्ञ भगवान गीता में बताते हैं, है ना, 4th अध्याय का 31 नंबर श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ के बिना तो इस जीवन में या अगले जीवन में भी कोई सुखी नहीं हो सकता। अगर जो यज्ञ नहीं करता उसके जीवन में तो सुख है ही नहीं। और जो यज्ञ करता है उसको भी क्या करना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, न कि अन्य किसी की प्रसन्नता के लिए, है ना। यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ का अर्थ ही है भगवान विष्णु की प्रसन्नता। गीता में भगवान कहते हैं यज्ञार्थान कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बनता है। यानी कि जो यज्ञ रूप में श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हैं, उसके अतिरिक्त जितने भी कर्म है सारे बंधन उत्पन्न करने वाले हैं, उनका रिएक्शन बनता है। तो यज्ञ और तपस्या, हम तपस्या करते ही हैं, भौतिक सुख पाने के लिए भी हम तपस्या करते हैं, है ना। तपस्या का क्या अर्थ है? स्वेच्छा से कष्टों को स्वीकार करना, वॉलंटियरली एक्सेप्ट द, कष्टों को स्वीकार करना। तो जब हम स्वेच्छा से कष्टों को स्वीकार करते हैं उसको तपस्या कहते हैं, है ना। देखो स्टूडेंट लोग हैं, दिन रात परिश्रम करके पढ़ते हैं, नहीं इच्छा होती है स्कूल जाने का, लेकिन जाना ही पड़ेगा, पढ़ना है, तो तपस्या है ना। आगे आगे और स्टडी के लिए पढ़ते हैं, फिर जॉब के लिए कितना मेहनत करते हैं, इधर उधर जॉब तलाशते हैं, फिर वहाँ पे मेहनत करते हैं, है ना। तो हम तपस्या तो करते ही हैं। तो ये तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको करना चाहिए। तो यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता वही है, और इसका रिजल्ट जो है उसको खुद नहीं लेना चाहिए कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी तो आज मैंने ये खड़ा किया, इतना मेरा ये परिवार, मेरा ये बंगला, ये बाड़ी, ये घोड़ा, ये गाड़ी नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए चलना चाहिए। मालिक बनेंगे ना, है ना, बॉस बनते ही टेंशन में रहना पड़ेगा, और दास बनते ही बिंदास, है ना। कृष्ण दास बिंदास, है ना। चैतन्य चरितामृत कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी यानी संसार में वस्तुओं को भोगना चाहते हैं वो अशांत रहेंगे। जो मुक्ति कामना करते हैं, सायुज्य, है ना, निराकार ब्रह्म में लीन होना, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते, निराकार ब्रह्म ज्योति को सब कुछ मानते हैं, उसमें लीन होना टारगेट, वो भी अशांत रहेंगे। और सिद्धि कामी, जो अष्टांग योगी सिद्धियां की कामना करते हैं कि हम कुछ ऐसा दिखाएं कि पूरी दुनिया के लोग हमारी वाह वाह करें, पानी पे चल के दिखाएं, हवा में उड़ के दिखाएं, है ना, ऐसे यहीं बैठे दूसरे की मन को बात को जान के दिखाएं, ये सिद्धियां होती हैं, है ना। यहीं बैठे कश्मीर में लगा हुआ एप्पल को यहीं बैठे तोड़ के ले आते हैं। ये अणिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता, काम, वसायिता, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं जो योगी को, अष्टांग योगी को मिलती हैं, तो वो भी अशांत रहते हैं। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जब हम श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए चलेंगे तब हम अशांत, मतलब तब हम बिल्कुल शांत रहेंगे, और अन्यथा अशांत रहेंगे। तो भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, ये जानना चाहिए कि श्री कृष्ण सारे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। हर लोक में एक एक ईश्वर होते हैं, उस प्लेनेट का एक ईश्वर होता है। सूर्य लोक के ईश्वर हैं सूर्य देव विवस्वान, चंद्र लोक के ईश्वर हैं सोम, है ना, स्वर्ग लोक के ईश्वर हैं
पुरंदर जो कि इंद्र पद पर होते हैं, देवराज इंद्र, है ना। तो ऐसे हर एक एक प्लेनेट के एक एक ईश्वर होते हैं, लेकिन उन ईश्वरों के भी ईश्वर और उनके भी ईश्वर, है ना, महा ईश्वर, जिनके न बराबर न बढ़कर कोई ईश्वर है। ईश्वर यानी नियंता, कंट्रोलर, तो जो सबको कंट्रोल करने वाले हैं, जिनके न बराबर कोई है न कोई उनसे बढ़कर है, तो वे श्री कृष्ण है। तो सर्वलोक महेश्वरम। तो इस संबंध में कई हम शास्त्रों के एग्जाम्पल से चर्चा कर सकते हैं, है ना। जैसे श्री कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है ना। भगवान यानी 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण, तो उनका एक ऐश्वर्य की हम चर्चा करें, है ना, तो सर्व शक्तिमान, है ना। तो 6 ऐश्वर्यों में एक है शक्ति, तो सारी की सारी शक्ति के नियंता वही है, उनसे बड़ा कोई शक्तिमान नहीं है, न कोई उनके बराबर है न कोई उनसे बढ़कर है ना। कैसे हम देखते हैं कि छोटी सी उंगली पे गोवर्धन को उठा दिया, 6 दिन के थे तो इतनी भयानक राक्षसी पूतना को केवल होठों से ही प्राण पी गए। बताओ कितनी अद्भुत अलौकिक शक्तियां प्रदत्त की। बड़े बड़े असुर आते थे जिनको देवताओं का सामर्थ्य नहीं था देवताओं में उनका सामना करने का, है ना। कई असुरों का तो शिवजी ब्रह्मा जी आके कोशिश किया, बोले ये श्री कृष्ण को कष्ट पहुंचाएगा, इसको मारो, बकासुर को, है ना। कईयों को प्रयास किया, लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ उसका। ऐसे ऐसे वो वरदान प्राप्त असुर थे, भयानक भयानक। और श्री कृष्ण ऐसे ही जैसे कोई खिलौने को, टेडी बेयर को फेंकते हैं, ऐसे घुमा घुमा के, पटक के, किसी को मार के, किसी को मुंह में हाथ डाल के, किसी को उसी का दांत तोड़ के, है ना, कोल या पीठ, ऐसे ऐसे असुरों को मार देते थे। और तो और जब मथुरा गए तो वहां पे जब धनुर्यज्ञ हुआ, जो धनुष है वो कंस को उठाने में सुबह से दोपहर हो गई, उस धनुष को उठाने में। श्री कृष्ण गए, उठाया, ऐसे प्रतंचा चढ़ाई, वो धड़ से बिस्किट के तरह तोड़ दिया उसको। और कंस की सारी सेना आ गई वहां पे, बोले मारो उनको, वहीं धनुर्यज्ञ में ही, धनुर्शाला में घेर के सबको खड़ाकट उड़ा दिया, हजारों हजारों। उसके बाद जरासंध जब हमला करने आया तब तो लाखों लाखों सैनिक लाया था, 17 बार लाखों सैनिकों को। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम केवल 2 ही लोग जाते थे, बाकी सबको कहते हैं कि आप लोग यहीं रहो, गेट बंद, हम लोग आ रहे हैं, रुको। लंच टाइम से पहले लाखों सैनिक धराशायी। और बाद में जब 17वीं बार हराने के बाद में जब कालयवन आया तो 3 करोड़ सैनिकों को लेके आया था, 3 करोड़। लंबे टाइम से युद्ध नहीं हुआ था, वो गल्फ कंट्री का था ना, कालयवन गल्फ से आया था, है ना। तो शिवजी का भक्त था, 3 करोड़ सैनिक लेके आया था। और वो नारद मुनि से पूछा था, बोले कि मेरे प्रतिद्वंदी बताओ कोई मेरे से युद्ध करने वाला। तो बोले द्वारकाधीश है, वहां जाओ। तो 3 करोड़ सैनिकों को लेके आए। तो पहले तो उसको भगा कर ले गए, है ना, भागने का रोल करके, और मुचकुंद महाराज का उद्धार करके, और कालयवन को तो ऐसे ही उनकी दृष्टि से जला दिया। वापिस आके 3 करोड़ सैनिकों को धराशायी किया। और फिर जब जरासंध लड़ने आया तो फिर भागने की लीला करके और पूरा द्वारका, मतलब मथुरा नगरी को द्वारका में सिमट दी। और बाद में एक बार देवराज इंद्र आए रिक्वेस्ट करने कि ये नरकासुर देखो कितना हाल बेहाल कर रखा है, बहुत भयानक असुर था नरकासुर। नाम सुना आपने? जिसको भौमासुर भी कहते हैं, नरकासुर भी कहते हैं। तो नरकासुर इतना पावरफुल था कि देवता लोग उसके राज्य में एंट्री नहीं मार सकते थे, इतना पावरफुल था, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण गए, अकेले गए, साथ में मतलब अपने गरुड़ पे बैठ के, और साथ में मैडम को ले गए, सत्यभामा जी, है ना। उसके पीछे भी लीला है। तो जब गए वहां पे, क्योंकि इंद्र, देवराज इंद्र ने कहा कि ये नरकासुर जो है, ये जो देवताओं की माता अदिति, उनके कुंडल चुरा के ले गया,
और देवताओं का क्या, वो सिंहासन भी चुरा के ले गया, है ना। थोड़ा सा इसको कुछ चीजें खोल लेता हूँ। और तो और मंदार पर्वत की चोटी भी चुरा कर ले गया था, जो देवताओं का बहुत मतलब वो था, पिकनिक पॉइंट था वो। इन पुराने समय में पहाड़ों को चुरा कर ले जाते थे। हाँ, गोवर्धन पर्वत यहाँ पे कैसे आया? ये गोवर्धन तो उनका वहाँ पे था, किन का था वो पर्वतराज? द्रोणगिरी के पुत्र थे गोवर्धन। तो एक कौन लेके जा रहे थे, याद नहीं आ रहा मेरे को। उनके राज्य में कोई पर्वत नहीं था, तो वो मांग के ले आए, और ऋषि मुनि थे, बोले कि हमारे राज्य में कोई सुंदर सा पर्वत नहीं है, गोवर्धन इतना बढ़िया हमको दे दो। तो गोवर्धन लेके आए, फिर वो शर्त रखी थी कि रख दिया तो फिर मैं नहीं लूँगा। तो वहाँ जाके उनको 1 नंबर लगा, यहाँ ब्रज में आके, तो यहाँ डाउनलोड कर दिया, और 1 नंबर के बाद उठाने गए तो फिर ले लिए। ऐसे गोवर्धन इधर आए थे, है ना। तो पहले से ले, तो वो नरकासुर देवताओं का पिकनिक पॉइंट जो था ना, मंदार पर्वत, उसको उठा के ले गया। ये मंदार पर्वत पृथ्वी से कोई हजारों गुना बड़ा है, इतना बड़ा है। उसको यूं कहीं काट के उठा के ले गया, अपने राज्य में ले गया। इतना पावरफुल था, बताओ। और 16,100 राजकन्याओं को अपहरण कर रखा था। 16,100 राजकन्याओं को, राजकुमारियों को, अलग अलग राज्यों से। कितना पावरफुल था, है ना। तो जब देवराज इंद्र द्वारका में आए और रिक्वेस्ट लगाई, प्रभु इसको भी देखो, आपने कंस आदि ये सब इनका एनकाउंटर किया, ये इसका भी कर दो थोड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले ठीक है आप जाओ, मैं कर दूंगा। तो गए वहाँ पे नरकासुर के स्थान पे। तो जब सत्यभामा जी को लेकर गए तो प्राग ज्योतिषपुर इलाके में था। प्राग ज्योतिषपुर, है ना। प्राग ज्योतिषपुर आसाम जो है ना, इसको पहले प्राग ज्योतिषपुर बोलते थे। तो उसके राज्य के चारों ओर उन्होंने बहुत मतलब गजब की, नरकासुर ने बहुत ऐसे शानदार वो कर रखी थी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी। आज भी नहीं है इतनी, है ना। क्या थी? पहले सिक्योरिटी थी चट्टान के किले, चट्टानी किले, मतलब किले की जो दीवार थी ना, एकदम चट्टानों से बनी हुई थी, किसी में दम नहीं है कि तोड़ दे उसको। और भगवान श्री कृष्ण ने एक गदा का प्रहार किया, पूरे धड़ 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 गया भगवान ने। और फिर दूसरा, उस अगर दीवार को कोई तोड़ के अंदर एंटर हो भी गया तो अंदर ऑटोमेटिक वेपन लगे हुए थे। ऑटोमेटिक वेपन कि कोई भी शत्रु अनऑथराइज्ड पर्सन देखते ही गोलियां चलनी शुरू हो जाएगी, है ना। गोलियां, तीर जो भी चले, धड़ाधड़ धड़ाधड़। लाखों लोग भी आए तो अपने आप हथियार चल के और उनका मिटा देंगे। ऐसा उसकी किले की दीवार की सिक्योरिटी थी, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाण चलाए, एक बाण चलाए या कुछ बाण चलाए, और वो पूरी की पूरी वो सीमा उसकी खटखट मिटा दी। क्योंकि योगेश्वर है ना, ये योग शक्तियाँ ले लेके शिव जी से, ब्रह्मा जी से लेते हैं, और इनको कौन देते हैं? और जो इनको जो देते हैं वो योगेश्वर, वो जब सामने आ गए तो फिर क्या बचेगा, है ना। उसके बाद अगर उसको भी क्रॉस कर दिया तो एक और उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है विद, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे अभी बंदरों को न एंटर करने के लिए इलेक्ट्रिक वायर लगाते हैं, या फिर भारत पाकिस्तान सीमा पर इलेक्ट्रिक के वायर लगे हुए हैं। तो ये तो सिंपल है ना, कोई जंप करके आ सकता है, पर वो ऐसा इलेक्ट्रिक का सिक्योरिटी थी कि कोई जंप करके भी नहीं आ सकता, है ना। अगर कोई हाथ लगाएगा तो पता नहीं करोड़ों वोल्ट का करंट लग के मर जाएगा, ऐसा था, है ना। और उसके बाद में अगर इलेक्ट्रिक को कोई क्रॉस कर भी दिया तो एक अनिल गैस करके, है ना, अनिल गैस करके, उस गैस की मतलब वो बना रखा था सीमा कि उसको कोई पार नहीं कर पाएगा। अनिल नाम की गैस, जैसे अभी बनाते हैं ना, कई गैसें होती हैं, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, कई ऐसी होती है जिनको सूंघते ही बेहोश हो जाता है, या कई ऐसी गैसें होती हैं
जो हथियार के काम तरह होती है, तो ऐसे वो गैस बना दी। और उसके बाद में एक जल की खाई, अगर उसको भी पार कर दिया तो जल की खाई थी, लेकिन सामान्य जल नहीं था। उस जल में मूर नाम का असुर रहता था। अगर भूल से कोई उसमें डाई लगाया तो मूर तुरंत उसको बिस्किट की तरह खा जाता था। वो मूर नरकासुर का चमचा था और इतना पावरफुल था कि उस मूर के जैसे ही सामने आ गया तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो आंखें खुली रख ले। उसका ऐसा वरदान लिया होता मूर का, एकदम मतलब तेज निकलता सूर्य की जैसा। तो जो भी सामने आया उसको आंखें खुली नहीं रख सकता, उसको बंद करना ही पड़ेगा कि क्या आ गया ऐसे। तो उससे लड़ना तो दूर की बात रहा, है ना। तो ये तीनों जो थे ना, है ना, इलेक्ट्रिसिटी और गैस और ये जल की खाई, ये भगवान श्री कृष्ण ने चक्र चलाया अपना, घुमाया और ये तीनों को धराशायी कर दिया। तब क्या हुआ कि मूर निकल कर आया, है ना। वो मूर निकल कर आया और वो जब आके भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हुआ तो फिर उसका युद्ध हुआ, है ना। और युद्ध हुआ तो फिर भगवान ने उसको तलवार से उसका गर्दन उड़ा दी, है ना। और फिर भगवान ऐसे करके बाहर का ऐसे बिस्किट तोड़ने जैसा काम हो रहा था भगवान के लिए। फिर जाके शंख बजाया, है ना। तो शंख बजाया तो नरकासुर फिर निकल कर आया, है ना। और नरकासुर निकल कर आया और बहुत खतरनाक हाथियों की सेना के साथ निकल कर आया, है ना। तीर घोड़े आए, वो ऐसे पंजा हिलाया, हाथी घोड़े तितर बितर होकर भाग गए, है ना। ऐसे अपना पंख को हिलाया थोड़ा तो हाथी घोड़े ये सब ऐसे भाग गए, कुछ को चोंच से खा गए। और ऐसे जब पहले जब मूर से जब ऐसे युद्ध चल रहा था श्री कृष्ण का, है ना, मूर से, तो उस दौरान नरकासुर आ चुका था, है ना एक्चुअली। तो जब ऐसे लड़ते हुए और उनसे उनके मूर के नरकासुर के कुछ बेटे वगैरह वो भी आ गए थे, है ना, उसके सेनापति वगैरह आ गए थे। और पूरा एक साथ सबने, क्योंकि असुर लोग है ना, धर्म का पालन नहीं करे, एक साथ अकेले श्री कृष्ण के ऊपर हमला बोल दिया पूरा। तो श्री कृष्ण उन सब से युद्ध कर रहे थे और इतने में नरकासुर ने देखा कि ध्यान इधर उधर है तो एक शक्तिशाली त्रिशूल को फेंक दिया। तो जब ऐसे त्रिशूल को फेंका तो सत्यभामा बोले कि द्वारकाधीश उसने हमला कर दिया, तुरंत मारो उसको। तो श्री कृष्ण ने तुरंत उसकी तरफ खट से मार दिया। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि भगवान का कंसंट्रेशन डाइवर्ट कैसे हो सकता है कि भगवान इधर उधर देख रहे हैं वो हमला कर दिया। भगवान जानबूझकर अपना कंसंट्रेशन इधर उधर डाइवर्ट कर रखा था। ये लीला में थोड़ा सस्पेंस है ना, क्योंकि नरकासुर जो था वो भगवान का ही पुत्र था, है ना। जब वराह रूप में भगवान आए थे, पृथ्वी को उठाया था, तो भूमि देवी, है ना, तो ये सत्यभामा जो है ये इन्हीं का अंश है, भूमि देवी, भूदेवी, और उन्हीं के पुत्र है नरकासुर। तो उस समय हुआ था, तो भूदेवी ने उनसे वरदान मांगा था कि भगवान आप इसको कभी मत मारिएगा, मुझे पता है क्योंकि काल क्रम में भोग इच्छाओं के कारण असुर बन जाता है व्यक्ति, इसको मत मारिएगा आप स्वामी। तो भगवान ने कहा ठीक है नहीं मारूंगा, जब तक तुम नहीं कहोगी नहीं मारूंगा। भगवान है ना, वेदा हम समतीतानी वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि, मैं भूत वर्तमान भविष्य सब जानता हूँ अर्जुन। माम तो वेद न कश्चन है, मुझे कोई नहीं जानता। तो सब जानते हैं। जैसे शिशुपाल की मम्मी ने कहा था कि उनको वो था ना कि शिशुपाल के एक दाग था, बोले जिसको देखने से वो दाग मिट जाएगा समझ लो वो इसको मारेगा। तो कृष्ण जब सबसे पहले शिशुपाल को देखने आए तो वो दाग मिट गया, वो तुरंत घबरा गया और कृष्ण इसको मारेगा, अब क्या करूं तरकीब सोची। तो कृष्ण देखो बेटा, देखो तुम मेरा बेटा हो, मैं तुम्हारी चाची हूँ, ताई हूँ, तुम है ना मेरे को प्रॉमिस करो कि इसको कभी नहीं मारोगे। अब श्री कृष्ण ने क्या कहा, है ना, ठीक है 100 बार इसको क्षमा करूंगा। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो हाँ मैं क्यों मारूंगा, तो मेरा भाई, ठीक है कभी नहीं मारूंगा, ये बोल देते हैं। पर भगवान है, वो फंसने वाले नहीं हैं। बोले ठीक है 100 बार इसको माफ करूंगा। और वो इतना ईर्ष्यालु था कि 100 से ज़्यादा गलतियाँ करा, है ना, जो भी है। तो फिर ऐसे जब ऐसा वरदान था तो भगवान ने कहा कि जब तक तुम नहीं कहोगी मैं नहीं मारूंगा।
तो भूमि देवी वो उन्हीं की तो अंश थी। तो सत्यभामा ने जब कहा कि मारो इसको, तब कहा थैंक यू। फिर एक बाण चलाया और उसको उड़ा दिया, है ना। और फिर 16,100 जो राजकन्याएं थी उनको मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि अब हमको कौन रखेगा ये समाज में, है ना। सब लोग कहेंगे कि हम तो दूषित हैं, अशुद्ध हैं, और जबकि हम अशुद्ध नहीं थी, है ना, जो भी है। पर भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया, तो उनका परम सौभाग्य प्रदान किया। तो इस प्रकार भगवान 16,108 फिर उन सबको लेके द्वारका आए और उनके लिए 16,108 फ्लैट खरीदे। नहीं, बंगलो बनाए, महल बनाए। महल, ऐसा महल कि एक एक महल जो था वो ऐसे मणि माणक्य से बना हुआ था। अगर उस महल का एक पिलर का 1 स्क्वायर फीट कोई उखाड़ के ले जाए तो वो दुनिया का सबसे धनी बन जाए। इतने कीमती कीमती वो मणि माणक्य थे, है ना। वो पूरा ऐसे मणि माणक्य का बना हुआ महल उनको दिया। बताओ, ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो है ना, सर्वलोक महेश्वरम शिव जी कहते हैं 8वें स्कंद में, जहाँ पे भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं। तो शिव जी उस समय मूर्छित थे, क्योंकि उन्होंने अभी भी हलाहल विष पिया था, अपने कंठ में धारण किया था। तो शिव जी थोड़ा देर मूर्छित हुए, इतनी देर में वो अमृत निकला और अमृत को वो असुर लोग छीन के ले गए। फिर भगवान ने मोहिनी रूप लिया और असुरों को मोहित करके अमृत देवताओं में बांटा। फिर वो राहु ने पिया, उसका गर्दन उड़ाया। ये सब लीला वाक्य हो गई थी। फिर शिव जी अपने आए थे कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियस में आए थे। तब शिव जी ने कहा कि क्या हुआ, क्या हो? सब ने बताया, अरे क्या बताएं, भगवान का एक अलग रूप देखा आज तो, है ना। मिस यूनिवर्स रूप मोहिनी रूप है। बोले, तो शिव जी बोले कि अरे मैं दर्शन करने से रह गया, कितना दुर्भागा मैं, मेरे को करना है। अब गए और रहा नहीं गया, भगवान के पास गए दर्शन करने के लिए। और फिर आगे कथा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, एक बार, है ना, कि फिर शिव जी भी मोहित हो गए थे मोहिनी रूप को देख के, है ना। अगर मैं 1 सेकंड पालन करना छोड़ दूं, 1 सेकंड अपना कंट्रोल हटा लूं, तो सब तहस नहस हो जाएगा, है ना। अभी जैसे एक एक प्लेनेट है, ये प्लेनेट में से अगर भगवान 2-4 सेकंड के लिए निकल जाए ना बाहर, ये एकदम बिखर जाएगा, पटाखे की तरह फूट जाएगा। हाँ, इसीलिए गीता में कहते हैं कि मैं ही सब प्लेनेट के अंदर रह के उनको अपनी कक्षा में बनाए रखता हूँ। और हमारे तथाकथित वैज्ञानिक पूरा जीवन आके फाड़ फाड़ के, दिमाग दौड़ा दौड़ा के, और इतनी सी बात को नहीं समझ पाते और प्रयास करते हैं कि ब्लैक होल से दुनिया निकली है, कि किससे बनी है, किससे न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बनी है, बिग बैंग। तो ऐसे, है ना। तो सर्वलोक महेश्वरम, तो जब हम श्री कृष्ण को मान लेते हैं कि वही समस्त लोकों के ईश्वर हैं, वही मालिक हैं, एकल ईश्वर कृष्ण, आर सब भृत्य है ना। और हम कौन है? जीवेर स्वरूपाय कृष्ण नित्य दास, हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। ये हम मालिक नहीं है, मालिक केवल एक ही है, श्री कृष्ण है। बात है ना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। एको बहुनाम यो विदधाति कामाम, एक है जो सबकी कामनाओं को पूरा करता है। और पूरी दुनिया मांगते हैं, इधर उधर मांगते फिरते हैं कि कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पर वो एक है, सबको खिलाते हैं। तो ऐसे, है ना, तो हमको दास की स्थिति में रहना चाहिए। और सूरदम सर्वभूतानाम, समस्त जीवों के वास्तविक हितैषी वही है, वही एकमात्र हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। दूसरा कोई न हुआ है, न हो सकता है। इस संसार के सब जितने मित्र परिजन आदि हैं, जैसे ही शरीर खत्म, सब खत्म, कोई रिलेशन नहीं रहेगा। बल्कि ये कहेंगे कि वो बुआ जी आते रहेंगे, इनको तो ले चलो। वो तिये की बैठक अटेंड कर लेंगे, इनको रखेंगे नहीं, ऐसा है। लेकिन भगवान हमारे साथ रहते हैं। यहाँ तक कि हम पाप कर्म करके पशु शरीरों में जाते हैं, तब भी हमारे साथ जाते हैं, मित्र की तरह साथ रहते हैं, हमारा साथ छोड़ते नहीं है भगवान। और वो हमको बार बार
गाइड करते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, तो जो ये 3 बातों को जान देते हैं तो वो क्या कहते हैं, शांतिम पृच्छति, वो शांति को प्राप्त करेगा। वो इस अशांत जगत में रहते हुए भी शांति को प्राप्त करेगा। कैसे? इन बातों को जानने से शांति प्राप्त करने का क्या संबंध है? बताएंगे, कोई समझा पाएंगे? प्रभु जी, हमें हमारी दास की स्थिति पता चल जाती है और कृष्ण के परम होने की। और जो अपने मूल स्वभाव को फॉलो करते हैं तो हमें शांति मिलती है। यस, तो जब हम मूल स्वभाव को हम, है ना, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव है सेवा का स्वभाव। हमने एक बार चर्चा किया था ना सनातन धर्म के विषय में। इस सनातन धर्म मीन्स सेवा का धर्म, जो कि हमसे अलग नहीं किया जा सकता, हमेशा हमारे साथ रहता है, कितने जन्म बीत जाए हमारे साथ रहता है, आत्मा का स्वधर्म है वो, है ना। और सेवा मीन्स किन की सेवा? अंश का कार्य, पूर्ण की सेवा। जैसे ये उंगलियां हैं, भोजन को उठा के मुंह में डालेगी, खुद नहीं खाएंगी, मुंह में डालेगी, पेट में जाएगा और उंगलियों को भी शक्ति मिलेगी। तो ऐसे अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा करना। तो हम अंश हैं श्री कृष्ण के, और जब हम पूर्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं कि श्री कृष्ण आप कैसे प्रसन्न होंगे, वो हमें करना है। हमें आपका नाम गुणगान करना है, आपकी कथा सुनना है बस। तब हम वास्तव में हैप्पी होंगे, वास्तव में प्रसन्न होंगे। ऐसा सोचकर देखो, सोचने पर ही प्रसन्नता मिलेगी, शांति मिलेगी। अभी तक किया नहीं है, केवल सोचते हैं। जैसे भागवतम, भगवान की गुणगान सुनने का कोई सोच भी ले कि मेरे को कल से प्रतिदिन भागवत अध्ययन करना है, तो कल आया नहीं, आज से ही अंदर रिजल्ट आ जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, जन्मों जन्मों के पाप मिट जाएंगे। ऐसा होता है। ठीक है, अब बताइए किसी का कोई प्रश्न इस विषय में, कुछ या कुछ समझाना रह गया हो, कुछ त्रुटि रह गई हो, कोई टॉपिक छूट गया हो, या कोई कमेंट हो। जिस पहले प्रभु जी जैसे आपने बोले कि भगवान के शरण में चले जाएंगे, भगवान के नियम को पालन करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। बहुत सारे भौतिक लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, हम तो हरे कृष्णा करेंगे, देखते हैं भगवान कहाँ से खाना दे देते हैं, ऐसा नौकरी नहीं करेंगे, तो भगवान का नाम लेंगे तो काम चलेगा। इस तरह से सवाल करते हैं। अगर कोई नहीं लेता है उसको भी भगवान खिलाते हैं। निपट नास्तिक होता है ना, उसको भी भूखा नहीं रखते भगवान। तो जो भगवान का नाम लेगा उसको भूखा रखेंगे। तो इसकी चर्चा अगर गहराई से करने जाएंगे तो समय चला जाएगा। जो भगवान इस संसार का पालन पोषण करते हैं, है ना। अगर कोई सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना, सब कुछ त्याग कर भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान कहते हैं, है ना, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो खाना क्या, वो सब तार देंगे। अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम, अनेक अनेक जन्मों के पापों को भी चुरा लेंगे। यस, इधर प्रभु जी, 3 जो बातें हैं उसके अंदर भोक्ता, यज्ञ और तपस्या, ये चीज़ क्या? नहीं, श्री कृष्ण को परम भोक्ता मानना यज्ञ तपस्याओं के। यज्ञ तपस्या कार्यों में हमारे टॉप मोस्ट कार्य हैं, है ना। तो ये टॉप मोस्ट कार्य भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, उनके भोक्ता भगवान है। तो 3 बातों में फिर थोड़ी एक तो ये हुई भगवान को भोक्ता मानना, भगवान को परमेश्वर मानना, और भगवान को परम हितैषी मानना। हाँ, है ना, परम हितैषी, कि हमारा अगर कोई हितैषी हो सकते हैं तो श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो है 3रा स्कंद का 30वां अध्याय और श्लोक संख्या 7, है ना। 7 की जगह हो सकता है 11-12 हो, आसपास चेक कर लेना, लेकिन 7 है 99%। और कोई किसी का प्रश्न, कोई कमेंट?
यस बताइए। ओके, तो ठीक है। ठीक है, हम जब तक खड़े होते हैं 2 मिनट डांसिंग कीर्तन और फिर प्रसाद लेंगे सभी, है ना।